नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निशित भटनागर। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें अंगूठे से लेके कलाई से होते हुए उसके ऊपर तक एक दर्द जाता है, जिसको कहते हैं डीक्वर्विंग टेनोसाइनोवाइटिस। ये दर्द बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी के एंड की तरफ या फिर इमीडिएटली बच्चा पैदा होने के बाद लेडीज को यंग एज पे काफ़ी कॉमनली होता है। इसका और भी रीजंस होते हैं, कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी ये हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से भी हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कलाई की हड्डी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे एक सूजन दिखने लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो मूवमेंट की नस होती है उसको कहते हैं टेंडन। एक ऐसा टेंडन है जो अंगूठे की तरफ जा रहा होता है, यहाँ से जो अंगूठे को इस डायरेक्शन में मूव करता है। इस टेंडन की स्वेलिंग को और पेन को कहते हैं डीक्वर्विंग टेनोसाइनोवाइटिस। यहाँ उसमें पेन आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, और किसी भी मूवमेंट में जिसमें आप वेट उठा रहे हैं और कलाई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें पेन होता है और सूजन दिखती है। इसका सबसे इजी इलाज है कि इस अंगूठे को और कलाई को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, बर्फ की सिकाई की जाए। फिर भी काफ़ी लोगों में ये सिंपल दवाइयों से या रेस्ट से ठीक नहीं होता। तो नेक्स्ट तरीका हमारे पास जो होता है ठीक करने का, वो एक सिंपल इंजेक्शन होता है। दो टाइप के इंजेक्शन इसमें होते हैं, एक होता है स्टेरॉइड, एक होता है पीआरपी। स्टेरॉइड मतलब एक ऐसी दवाई जो यहाँ की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है उसमें हम ये नहीं ले सकते। इसका इफेक्ट इमीडिएटली शुरू हो जाता है 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, और ज्यादातर लोगों में ये एक तरह का परमानेंट क्योर होता है। स्टेरॉइड सुन के हमें ऐसा लगता है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन क्योंकि ये स्टेरॉइड सिर्फ इस एरिया में ही रहता है, तो इसका बॉडी पे ऐसा कोई खास साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये काफ़ी सेफ है। दूसरा तरीका होता है पीआरपी इंजेक्शन। पीआरपी मतलब इसमें आप ही का अराउंड 5 to 10 ml ब्लड हम लेते हैं, उसमें से सिर्फ प्लेटलेट वाले हिस्से को निकाल के वापस यहीं पे इंजेक्ट कर देते हैं। उन प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यहाँ की स्वेलिंग को कम करते हैं और हीलिंग शुरू करते हैं, और ये जो टेंडन है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हैं। जो इंजेक्शन देने की टेक्निक है उसमें हम हाथ के इस एरिया को पहले बीटाडीन और स्पिरिट से क्लीन करते हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पे पेन है यहाँ पे थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके उसको सुन किया जाता है। 1 or 2 मिनट्स वेट करने के बाद एक्चुअल दवाई देके उसको हम पूरे टेंडन के रास्ते में उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, ताकि उसका असर पूरे टेंडन पे है, और आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि जो पेन पहले था वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है।